कालिका व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान, स्वर आलापों से वागों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़ प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे वह सौभाग्य है जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति का वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वरण कर बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसे प्रश्न को सुनकर शिव जी बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर मैं प्रकट करता हूँ। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, 9 ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मांड, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, देवों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो चीज महान पुण्यदायक होती है। भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तम में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। ऐसी तपस्या देख महाराज हिमाचल चिंता करने लगे। एक दिन देवाश्री नारद उपस्थित हुए। महाराज हिमाचल ने अति हर्ष के साथ स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण पूछा। नारद जी कहा, राजा, आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो तो वैकुंठ निवासी शेषनाग भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? यह सुनते ही राजा हिमाचल के मानो सारे सुख पूरे हो गए। परंतु ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहाल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी ना सकेंगे। तुमने बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ किया। नदी के बालू का लिंग स्थापित कर पूजन करने लगे। तुम्हारी पूजन के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे तुम्हारी कामना पूछी। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि मैं आपको अपने पति रूप में चाहती हूँ। मैं इच्छा पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। भाग्यवान उमा, तुम्हारी इसी कड़ी तप पूजन के फल स्वरूप में आज तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जो भी इस तीज को पूरे विधि विधान से करता है उसे माँ गौरा का पूरा आशीर्वाद मिलता है। ये तीज केवल सुहागनों के लिए नहीं बल्कि उस हर कन्या के लिए है जो अपना मनचाहा वर
इसके लिए ये व्रत श्रेष्ठ है। तीज मैया आप सभी का पूरा ख्याल रखे, इसी कामना के साथ जय माँ विंध्यवासिनी। बोलो तीज माता की जय, माँ भवानी की जय, माँ गौरा की जय। बोलो शेरावाली मैया की जय, अम्बे मैया की जय, गौरा मैया